प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पे। और अभी तक में हमने डिफरेंट टाइप्स की बातें कर ली थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पे बात कर रहे हैं कि किसी भी समीकरण को हम बनाते कैसे हैं। वो किसी भी घात का समीकरण हो सकता है वो 4 घात का हो सकता है 5 घात का, वो कितने भी घात का समीकरण हो सकता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये बात करी थी कि किसी समीकरण के मूलों का उसमें उपस्थित जो चर राशियां हैं उनके गुणांकों पे क्या असर पड़ता है। ठीक, तो अब क्या काम करते हैं कि हम सीधे फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही पूछी जाती है आपसे कि यदि कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये n रूट्स आपको यदि गिवन हो, n मूल गिवन हो, तो हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे। तो देखिए, आप इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिखोगे। इक्वेशन जो होगा, हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। देखिए, डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे x टू द पावर n माइनस s1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस s2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस माइनस s3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस अप टू प्लस माइनस 1 टू द पावर r एस आर एक्स टू द पावर n माइनस r, ऐसे करके आप अप टू लास्ट कांस्टेंट तक जा सकते हैं। ठीक, तो यहां पे भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर ये आपने क्या लिख दिया, सर ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 0। सर ये क्या है, यहाँ पे सर S1, S2, S3, S4 अप टू ये कहां से आ गया, SR कहां से आ गया। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि S1 का मतलब क्या है। S1 का मतलब है कि सभी मूलों को एक एक अकेले अकेले ऐड कर दो आप। S2 का मतलब क्या है कि सभी मूलों में दो दो का प्रोडक्ट करो आप, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को आप करो और उन सभी का एडिशन कर दो। अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 ऐसे। S3 क्या है, तीन के प्रोडक्ट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी के ये है, प्रोडक्ट करके उनका सम करते जाए। ठीक है, और वैसे ही SR है, SR क्या है, R का प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा R प्लस में जितने भी टाइप्स के ये बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं, उन सभी को हम लिखेंगे और उनका सम कर देंगे। ठीक, अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे कि हम कैसे इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन which has roots 1, 2, 3 respectively। इसका मतलब क्या है कि हमें वो समीकरण बताना है, वो त्रिघातीय समीकरण बताना है जिसके मूल जो है वो 1, 2 और 3 है। ठीक, तो चलिए भाई, मुझे क्या करना पड़ेगा, S1, S2, S3 अप टू SR लिखना पड़ेगा। तो S1 क्या होगा, एक एक का सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो आप 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। S2 क्या होगा, दो के प्रोडक्ट, जितने भी संभव प्रोडक्ट है उनको लिखे और उन सभी को सम कर दे। तो देखो आप क्या हो सकता है, 1 इंटू 2 हो सकता है, प्लस 2 इंटू 3 हो सकता है, प्लस 3 इंटू 1 हो सकता है। यही तो 3 भिन्न प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, और कोई प्रोडक्ट जो भी आप लिखोगे इन तीनों में लिखे में से कोई ना कोई एक ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप 2, 3, 5, 6, 11। S3 लिखा मैंने, तो S3 क्या हो जाएगा, 3 का प्रोडक्ट, तो 3 का प्रोडक्ट एक ही बनाओगे आप, ऐसा ही बन सकता है।
और कोई दूसरा बने कि मान लो किसी ने कहा 2 3 1, तो वो देखो वो यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है S3 ये हो जाएगा 6। S4 भाई S4 तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 तो है ही नहीं ना, यहाँ पे 4 रूट्स है ही नहीं, ठीक। तो यहां तक गए। अब सीधे क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, सॉरी देन इक्वेशन हैविंग रूट्स एज 1, 2, 3। वो इक्वेशन जिसके पास रूट्स 1, 2, 3 है वो क्या हो जाएगा, देखो आप मैंने फॉर्मूला लिख रखा है x टू दी पावर n। तो x क्या है, वो आर्बिट्ररी या वेरिएबल है, सीधे कह सकते हो आप। तो x और n क्या है, जितने मूल है, तो कितने मूल है भाई 3 है, तो ये हो गया x³ माइनस S1 x टू दी पावर, इससे घटाते जाओ x² प्लस S2 x³ माइनस S3 सॉरी x माइनस S3 x टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहां पे सीधे वैल्यू रख दो आप, x³ माइनस S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 x² प्लस S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 11 x माइनस S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा आपका वो त्रिघातीय समीकरण जिसके मूल कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। चलिए आपको कुछ हम और बातें बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर 4 घातीय समीकरण होगा, क्या उसके लिए भी यही होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक। अच्छा एक बात और भी मैं आपको बता दूं, आप कभी कभार ये जो प्रोडक्ट करते हो, आप कहते हो सर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2-2 के, उनको लिखने में कहीं आप गड़बड़ी कर देते हो। मान लो वो 4 मूल दे देते हैं, तो आप मान लो 1 2 3 4 किसी ने दे दिया, तो वहां पे 2-2 के कितने बनेंगे, तो आप तो समझ रहे हो ना, मतलब आप समझदार हो भाई। n मूल दिए गए, उनमें से RR के कॉम्बिनेशन से कितने बनेंगे, तो वो NCR बनेंगे। तो NCR को निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 मूल दिए गए, 2-2 के कितने कॉम्बिनेशन बने होंगे, तो 3C2 3। देखो आप ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, देखो ये 3 बन रहे कि नहीं बन रहे। तो यहां से आप पता करके वो चेक कर सकते हो कि क्या कोई छूटा तो नहीं है, ठीक है। चलिए तो चलिए हम कुछ काम कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप डिफरेंट चेंजेस क्या कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में। आपको डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो ये पूछा जाएगा कि आपको सीधे रूट्स दे दिए जाएंगे और वो आपसे कहेंगे कि सर इक्वेशन बनाइए। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया था वो। अच्छा चलिए मैं आपको कुछ और भी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बातें शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी ने बोला कि किसी द्विघातीय समीकरण के 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो वो द्विघातीय समीकरण क्या होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप सीधे लिखते हो इक्वेशन, क्या लिखोगे आप, कितने मूल है, तो भाई 2 मूल है, तो x की पावर 2 माइनस S1x इससे एक कम, देखो आप, प्लस S2 इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में। अच्छा भाई S1 क्या है, दोनों का सम, भाई यहां पे तो 2 ही मूल है तो उनका सम, एक एक का सम करके, तो x² माइनस यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस S2 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये रहा, यदि हमें सीधे मूल पता है किसी द्विघातीय समीकरण की, तो हम सीधे द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, वो ये एक स्ट्रेटेजी होगी, हम डायरेक्ट इससे याद रखेंगे। आप ये भी कहते हो कि x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल्स टू 0। ऐसे आप सीधे इक्वेशन को याद कर लेते हो। अच्छा चलिए मैं चेंजेस कर रहा हूं आपके लिए। अब मान लीजिए कि किसी ने कहा कि सर वो इक्वेशन, अब देखिए मैं पहला टाइप 1 चेंज की बात कर दे रहा हूं। टाइप 1 चेंज क्या है, सिमेट्रिक चेंज इन रूट्स, सिमेट्रिक चेंज इन
रूट्स। भाई रूट्स में या हम समीकरण में सममित परिवर्तन क्या क्या कर सकते हैं? सर सममित परिवर्तन का मतलब क्या है? तो देखो भाई, सममित परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसा एक के साथ व्यवहार किया गया वैसा ही दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए। तो पहला, मान लो कोई ऐसा बोलेगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 टाइप में क्या पूछ सकते हैं वो आपसे कि सर कोई इक्वेशन है, कोई द्विघातीय समीकरण है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। अच्छा ये देखिए, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, केवल द्विघातीय के लिए सही नहीं है ये, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही सीमित नहीं है। आपको क्यूबिक भी दे दिया जाए, 4 डिग्री का इक्वेशन या अनदर डिग्री इक्वेशन दे दिया जाए, आप कुछ भी उसको सोच के आप फटाक से कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अब मान लीजिए वो उन्होंने कह दिया कि एक रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा है। ठीक, हमने कहा कि वो इक्वेशन चाहिए जिसके मूल 2 अल्फा 2 बीटा हो। तो आप क्या करते हो कि जैसे वो कहते हैं कि यदि कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। वो आपसे कहते हैं कि भाई वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है। तो यहां पे देखो आप वो क्या कह रहे हैं, देखो अल्फा के साथ जैसे चेंजेस उन्होंने किए हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो वैसा ही बीटा के साथ किया है उन्होंने। तो ये क्या हो गया, सममित दोनों के साथ व्यवहार है। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हमने कहा कि जो नया वाला रूट आना चाहिए, मतलब नया वाला रूट मैंने कह दिया कि कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स जो आना चाहिए वो 2 अल्फा आना चाहिए। ठीक, अल्फा एक रूट है तो इसका मतलब ये 2 अल्फा आना चाहिए। अब भाई मुझे एक्स के बारे में तो पता है नहीं, हमें अल्फा के बारे में पता है कि अल्फा इसका एक रूट है। हमें किस में जाना है, एक्स वाले इक्वेशन में, कैपिटल एक्स वाले इक्वेशन में। ठीक, तो मैंने कहा क्या कि इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एक्स बाई 2 हो जाएगी क्या। अच्छा चलिए, कैपिटल एक्स बाई 2 अल्फा की वैल्यू हो गई यहां से। अच्छा, अल्फा एक इसका रूट है और मुझे कैपिटल एक्स में जाना है, तो मैंने इस अल्फा की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहां पे उठा के पुट कर दी, क्योंकि भाई ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो चलिए यहां पे हम क्या कर देते हैं, सीधे इसको पुट कर देंगे। तो a इंटू एक्स बाई 2 का स्क्वायर, देखो आप, प्लस b इंटू कैपिटल एक्स बाई 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखो आप, a कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये बाई 2, तो ये एलसीएम ले लोगे आप, तो 2 इंटू बी कैपिटल एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये जो नया इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, कैपिटल एक्स है, और कैपिटल एक्स क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसका मतलब ये जो नया वाला इक्वेशन आया इसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। बात सुन में, आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड आउट करोगे आप, ठीक है। अच्छा चलिए, कई सारे लोग कहते हैं कि सर इसको ट्रिक्स भी कहा जा सकता है। देखो आप, मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक, आप सीधे रट लेते हो तो वो आपको समझ जाना है। यदि आप इसको समझ गए तो आप कोई भी चेंजेस जो होंगे, सिमेट्रिक चेंजेस, आप उनको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि यदि लैम्डा अल्फा लैम्डा बीटा हो गया रूट्स, तो क्या हम डायरेक्ट इक्वेशन याद रख सकते हैं? बिल्कुल याद रख सकते हो। आप देखो, आप क्या पुट कर दोगे, आप अल्फा की प्लेस पे कैपिटल एक्स बाई लैम्डा, यहां पे कैपिटल एक्स बाई लैम्डा रखोगे आप, बाई लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एलसीएम होगा, यहां पे लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फाइनली आप रखोगे कि यदि ये वाला पूछा जाए कि ये वाला इक्वेशन क्या होगा, तो आप सीधे रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बस केवल ये जो कोफिशिएंट है जो x वाला है उसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लैम्डा टाइम्स बी एक्स प्लस सी, और यहां पे देखिए यहां पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमें वो इक्वेशन बताने हैं जिसके रूट्स 3 अल्फा और 3 बीटा है।
तो आप क्या करोगे, सीधे सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। देखो मैं सीधे बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस इसका, देखो आप यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 0 डिग्री, तो जहां पे 0 है रिवर्स आप आते जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 3 से केवल मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू जो है वो लिख दो 3x प्लस यहाँ पे देखो 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना इज इक्वल्स टू 0। ये जो नया वाला इक्वेशन है इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ और भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, जैसे यही इक्वेशन है और किसी ने कह दिया कि वो इक्वेशन बताएं आप जिसके रूट्स 4 अल्फा और 4 बीटा है। तो क्या करोगे आप, सीधे काम कर दोगे आप, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 स्क्वायर से, इसमें 4 से और इसमें 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 अल्फा प्लस 4 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वो इक्वेशन हो जाएगा जिसके रूट्स क्या है, 4 अल्फा और 4 बीटा है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे और कौन कौन से चेंजेस कर सकते हैं हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।